नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे संगत की। जी, संगत का असर क्या होता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार। आज पंचमी प्रातः 11:35 तक, पुनर्वसु नक्षत्र 1:22 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:04 से 8:43 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं कुसंग की। छत्तीसगढ़ में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, घुन के साथ कीड़ा भी पीसा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि घुन की संगत करते करते कीड़े की जान चली जाती है। इसका मतलब कुसंग विष के समान है। संगत का प्रभाव हम पर कितना अच्छा और कितना बुरा पड़ सकता है, इसके लिए हमें दो चीजें देखनी चाहिए। काचः कांचन संसर्गात् धारिते मार्कतीम दुतिम यथात् सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। मतलब कांच, एक बड़ा मामूली सा कांच का टुकड़ा जब सोने के संगत में आ जाता है तो उसके अंदर मरकत मणि की चमक आ जाती है। वहीं एक कीड़ा अगर घुन के साथ दोस्ती कर ले तो उसकी मौत हो जाती है। मतलब बहुत साफ है कि अच्छों की संगत से आपकी जिंदगी में बड़ा प्रकाश, प्रतिष्ठा, यश, मान और पैसा, शोहरत मिल सकती है और एक बुरे की संगत से मौत मिल सकती है। बड़ा प्रश्न है कि आखिर ज्योतिष में ये संगत देखी कहां से जाती है। बहुत तरह की संगत हो सकती है, जैसे परिवार, जैसे दोस्त। अब हमारे यहां पे संगत यानी मैत्री यानी फ्रेंडशिप को 7वें स्थान से देखा जाता है। यानी किसी की जन्म कुंडली में सप्तमी, छठे, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, सप्तम भाव पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए या फिर सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह बैठ जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका पार्टनर अब बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे यहां जन्म कुंडली में 7वें स्थान को बड़ा महत्व दिया जाता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान बुरा हो तो क्या करना चाहिए? काल पुरुष के 7वें स्थान के स्वामी शुक्र होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप भगवती महामाया के दर्शन करें। इसके अलावा आप शुक्र की शांति कराएं या फिर सप्तमेश की शांति कराएं। सप्तमेश के साथ में अगर पापक ग्रहों का योग बन जाए तो ऐसी स्थिति में उस पापक ग्रह का भी निदान करना चाहिए और ऐसा करके और फिर अच्छे संगत रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आती है। याद रखें, संगत आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए आप अपने और अपने बच्चों की जिंदगी में संगत पर थोड़ी नजर जरूर रखिए। ये संगत आपकी जिंदगी, आपकी दिशा, आपके जीवन और मृत्यु को भी तय करता है। इसलिए कोशिश यही करें कि आपके जीवन में सत्संगत हो, नाम संकीर्तन हो, दान हो, स्वाध्याय हो, यज्ञ हो और भगवान की कृपा हो। अगर ऐसा करें तो निश्चित तौर पर बच्चा चरित्रवान होता है और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि रहती है। चलिए अब हम अपने दर्शकों की बात करेंगे। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो ibc24.in के फेसबुक पेज पर आ जाइए और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपना प्रश्न रख दीजिए। अभी इस वक्त हमारे साथ जो पहले कॉलर जुड़ चुके हैं वो प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, टीवी की आवाज बंद कर दें और टेलीफोन से अपनी बात कहें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रवीण जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी प्रणाम पंडित जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। जी, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 23 अक्टूबर 1969 उनका जन्म है। समय 79। समय सुबह 10 बजे। जन्म 10:06 पे। जन्म स्थान मऊ। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, ये पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, जियो रिलायंस में काम करते हैं जी। लेकिन इनका पेमेंट जो ठेकेदार के पास रुक गया है ना पंडित जी, पैसा मिल नहीं रहा है। कोई चांस ही नहीं बन रहा कि मतलब इनका पैसा निकले। चलिए आइए देखते हैं कि पैसा निकल नहीं रहा है, पैसा फंस गया है, वजह क्या है। देखिए, आपके
पार्टनर का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि मीन है और बृहस्पति 12वें है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 अप्रैल के बाद में परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, अगले 1 साल तक इसी तरह से हो सकती हैं। पैसा निकालने के लिए विवाद करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समय शनि की अंतर्दशा चल रही थी, बुध की अंतर्दशा, मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 महीने के भीतर में आपका पैसा पूरा मिल जाएगा और काम भी हो जाएगा। याद रखिए कि इस समय बुध की अंतर्दशाएं चल रही हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, 2-3 बार रुद्राभिषेक करेंगे 2-3 दिनों में, तो आपको अच्छे संकेत मिल जाएंगे और आपका पैसा मिल जाएगा। मगर इनकी जिंदगी में आगे भी चीजें बेहतर हों, इसके लिए इन्हें 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहना है, सोमवार का व्रत करने को कहें, भगवान शिव का उपासन करने को कहें, तो देखेंगे चीजें बेहतर होंगी। जी आदिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, काम धंधे के बारे में जानना चाहते हैं। काम धंधा नहीं चल रहा है एकदम। जन्म तारीख बता दें, टीवी की आवाज बंद कर दें। हाँ, मैं जन्म तारीख है 2/8/72। 2/8/72। 72 जी। समय रात्रि 12 बजे। और जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं। पिछले 2-3 साल से काम धंधा का बहुत ज्यादा दिक्कत है पंडित जी, कब सुधार होगा। चलिए, ये देखिए पिछले 2-3 सालों से काम में बड़ी परेशानी है, सुधार कब होगा। मगर हमारी जिंदगी में सुधार नहीं आया। हमने आपसे आग्रह किया कि आप टीवी की आवाज बंद कर दें, पर आपने बंद नहीं किया। ये शायद मेरे ग्रह खराब हैं। चलिए आइए देखते हैं। आप मेरे ग्रह खराब है पर आपके ग्रह ठीक रहेंगे। देखिए आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो भी मेष है। राहु दशम स्थान में और भाग्येश बृहस्पति भाग्य स्थान में है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कारकेश का दोष बोलते हैं। और इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके चलते ही थोड़ी सी परेशानी है। मगर अब इंतजार की घड़ियां समाप्त, तो भाग्येश की दशा चल रही है, करना क्या चाहिए। तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, हल्दी का दान करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र जी है। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। मगर हाथ जोड़कर प्रार्थना की टीवी की आवाज बंद करके केवल टेलीफोन से बात करें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम 1965। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। ये दोपहर 3 बजे है। जन्म स्थान बता दें। शक्ति है सर, जांजगीर जिला शक्ति, छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं प्रभु। अभी ऐसा लग रहा है इस साल से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ रहा है। और दूसरा ये पंडित जी कि काम कुछ रुका हुआ है, कुछ भी काम में रुकावट आ रही है। और एक चीज और है, जैसे किसी को उदारता से पैसा दिया मैं, तो वापस नहीं होता हो। चलिए, पैसा वापस नहीं होता है, स्वास्थ्य में गिरावट है, चक्कर क्या है। देखिए आपका जन्मलग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो तुला है। जहां तक सवाल स्वास्थ्य का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सप्तमेश और दशमेश अष्टम स्थान में एक तरह के मार्केश की दशा चली नवंबर 2020 से 3 साल चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय थोड़ी से हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, खासकर मेटाबॉलिक, माने पेट में जो आपका आमाशय है उसकी जो स्पीड है कम हो जाती है। इसको हम मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। मतलब आहार का आपको संयम रखना चाहिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, खूब ऑक्सीजन लीजिए ताकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक हो सके। तीक्ष्ण रुक्ष विदाही खाना बंद कर दीजिए, नहीं तीखा सूखा मसालेदार खाना बंद कर दीजिए। दूसरा प्रश्न आता है कि आपका धंधा ठीक नहीं चल रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करूंगा, क्योंकि नए साल से ही लॉकडाउन की थोड़ी सी महक थी, तो मुझे से लगता है कि थोड़ा इंतजार करिए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब हेल्थ के तो इश्यूज हो सकते हैं, मगर फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी बहुत बेहतर होंगे। बड़ा प्रश्न, करना क्या चाहिए। एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का टोपास पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और कोशिश करें आहार का संयम रखें, थोड़ा सा वर्कआउट करें। आप देखेंगे सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत। मगर सब बात वही कि टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ बताएं। आशुतोष जी, मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो प्लीज टीवी की आवाज बंद करके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें, समय का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है पंडित जी? हाँ आ रही है। 3 बार हेलो हेलो बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ। 6 जनवरी 2000।
6 जनवरी 2000, समय बता दें। दोपहर के 2:40। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान बता दें। इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी मेरे 2 सवाल हैं। मैं जैसे कि अमावस्या के दिन पैदा हुआ हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है जिंदगी पर? और मेरा दूसरा सवाल है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर मेरे पिताजी का कहना है कि गवर्नमेंट नौकरी ढूंढे। तो आपकी पढ़ाई क्या हुई है अभी? अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। सूत में कपास, जुलाहों में लट्ठा लट्ठी। अभी तो आप इंजीनियरिंग ही कर लीजिए, यही बहुत है। अब जहाँ तक सवाल आपके पिताजी का है, तो आपके पिताजी का अनुभव थोड़ा ज़्यादा है, मान लेने में कोई फ़र्क नहीं है। यदि आपको इस वक्त पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई की ही सोचनी चाहिए। प्रश्न ही बेकार है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। आप पढ़ाई कंप्लीट करिए। बहरहाल, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं क्या बताऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो धनु है। तीसरे स्थान में राहु और भाग्य स्थान में शनि। भाग्य शनि 12वें स्थान में है। मतलब बहुत साफ है कि आपके अंदर में इंटरप्रेन्योरशिप डैशिंग कम है, और यदि आपने किसी भी तरह की इंटरप्रेन्योरशिप की तो निश्चित तौर पर जानिए कि इससे आपको बहुत लॉस होगा। आपके पिता अनुभवी भी है, समझदार भी हैं और आपके शुभचिंतक भी हैं, इसलिए पिता की बात माने, एकाग्र होकर पढ़ाई करें। जहाँ तक सवाल है ये कि मैं बिजनेस करूँगा, ये एक्सक्यूज़ है, ये आपकी फैंटेसी के कारण है, क्योंकि तीसरे स्थान में राहु है। आप इलॉजिकल, वर्चुअल फैंटेसी या इमेजिनरी लाइफ जीते हैं, ये एक बड़ी परेशानी है। और कोशिश करें आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बार पढ़ाई हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ा और पढ़ाई करें, पीजी कर लें, उसके बाद कुछ करें। अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हो तो इन्हें एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ने का योग पहना है। आप शनिवार का व्रत किया करें, शनि मंत्रों का जप किया करें और अपने पेरेंट्स की बात माने। मुझे ऐसा लगता है तीसरे स्थान में राहु के कारण 2 चीजें बड़ी जबरदस्त हैं। एक, कि आप बात नहीं सुनते। नंबर 2, आपका जीवन अनुशासित नहीं है। नंबर 3, आप रात्रि जागरण करते हैं। और नंबर 4, आपको गुस्सा बहुत आता है। ये चारों ही लक्षण अच्छे छात्र के नहीं है, इसलिए कोशिश करें इन चारों बातों पर कंट्रोल करें, कल्याण होगा। भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें और टेलीफोन से बात करें। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। जी, मैं अपने बालक के बारे में पूछना चाहता हूँ जरा। बहुत सुंदर, बताइए बालक की डेट ऑफ बर्थ। 20/1/90। ये 20/20 या 30 है? 20/01। हाँ, 20 जनवरी 90। और जन्म समय? 4:20। 4:20। दोपहर या सुबेरे? शाम को। जन्म स्थान? चंपा, छत्तीसगढ़। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? बालक ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया है, उसका सिलेक्शन लगभग तय है और मैं चाहता हूँ उसका जल्दी से नौकरी लग जाए। शादी के बारे में पूछना है, विवाह के बारे में उसके थोड़ा सा। तो विवाह इस साल होगा कि नहीं होगा जरा? विवाह होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न नहीं है, विवाह कैसे होगा ऐसा प्रश्न करते तो अच्छा होता। जी, आप उचित समझो, कोई प्रश्न समझ लीजिए मेरा। हाँ, विवाह कैसे होगा, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, मतलब बहुत सेंसिबल है। लग्न में बृहस्पति है, बहुत स्मार्ट है। बच्चे की नौकरी या करियर कोई इशू नहीं है। इसका सप्तमेश बृहस्पति अपने लग्न में बैठा है। बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी, मतलब प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा, वरना शादी में परेशानी आएगी और शादी के बाद भी परेशानी आएगी। जहां तक सवाल 8वें स्थान में पड़े हुए राहु और सूर्य का प्रभाव है, सूर्य और राहु के कारण कई बार ऐसा होता है कि मन विम्सिकल होता है, अपयश की संभावनाएं बनती है। इसलिए बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहे और एक अच्छा सा जामुनिया और पन्ने का योग पहने शनि, तो इससे सारी परेशानियां दूर होंगी। और जहां तक मुझे से लगता है शादी लव मैरिज हो सकती है, यानी शादी में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर होगा जो आपको एकदम डाइजेस्ट नहीं होगा। मेंटली प्रिपेयर रहें, इसके लिए शॉक गहरा लग सकता है। जी, हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी हैं और एकता जी हैं। विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एकता जी थोड़ा सा इंतजार करें। विजय लक्ष्मी जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। लगता है कि विजय लक्ष्मी जी से बात नहीं हो पा रही। एकता जी बताएं आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। एकता जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी प्रणाम। जी प्रणाम। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 1 जून 2000। और जन्म समय बता दें। रात्रि 11:55। और जन्म स्थान बता दें बेटा। भीलवाड़ा, राजस्थान। बेटा क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरी आंखें दोनों बहुत ज्यादा फड़कती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक बार फिर से बोलें। मेरी दोनों आंखें बहुत ज्यादा और लगातार फड़कती रहती है, जिससे घर में कोई भी नुकसान या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इसका कोई उपाय बताइए ताकि इन सब से मैं बच पाऊँ।
मैं समझा नहीं, आप एक बार फिर से बोले। मेरी दोनों आंखें बहुत ज्यादा फड़कती हैं। ओ यस, आपकी आंखें फड़कती हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है घर में बहुत ज्यादा व्यवधान होता है। कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये बात किसी अच्छे डॉक्टर से पूछनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण आपकी आंखें फड़कती हैं। आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो 1 चम्मच रोज पी लिया करें, 7 दिन पीजिए और उसके बाद बताइए कि अगर आंखें फड़कती होंगी उसके बाद भी, तो निश्चित तौर पे हम आपकी बात जरूर सुनेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण आंखें फड़कती हैं। आंखें अगर 1, 2 बार, 3 बार फड़कें तो इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, पर लगातार अगर आंखें फड़क रही हैं तो इसे मान लेना चाहिए कि कोई बीमारी है और इससे ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सी बीमारी है। जब भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट फड़के कम होगा तो पूरे शरीर में कोई ना कोई अंग फड़क सकता है। ये बहुत आसान सी बीमारी है और लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। लग्न में केतु है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपका तृतीय बृहस्पति 4थे स्थान में, शनि चौथे स्थान में बैठे नीचस्थ होकर के, तो मुझे ऐसा लगता है हेल्थ के थोड़े से इश्यूज हैं। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। हो सकता है ये एक तरह का आर्थराइटिस भी हो। बहरहाल राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, शायद ये भी एक वजह है कि आपके अंदर में फियर है। करना क्या चाहिए? तो बढ़िया डॉक्टर की सलाह ले, उसके बाद किसी अच्छे पंडित को बुलाकर रुद्राभिषेक करा ले। और यदि आप चाहते हैं कि कोई लकी स्टोन पहनना तो एक 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें और 4 कैरेट का एक पन्ना धारण करें और भगवान शिव और शिवा की उपासना करते रहें। बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर रागिनी जी हैं। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, मगर टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, मुझे ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 2008 और समय है 8:15 गुड़गांव। सुबेरे या शाम? सुबह। और ये मुझे ये पूछना है कि ये ना पहले तो पढ़ने में ठीक था और अब पढ़ना नहीं चाहता और इसकी नटखटपना भी ज्यादा है और माँ बाप से मतलब जबान भी चलाता है उल्टा जे। चलिए भाई, बच्चे की उम्र 13 हो गई, मतलब अब बच्चा एडल्ट होने जा रहा है। इसे प्री प्यूबर्टी इम्पैक्ट बोलते हैं। मतलब बढ़ते बच्चों में इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। पेरेंट्स को तैयार होना चाहिए। बड़ा प्रश्न है, आपके बच्चे की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है और बच्चे में गुस्सा क्यों है, बच्चा इरेगुलर क्यों है, बच्चा इनडिसिप्लिन क्यों है, बच्चा डिसोबीडियंट क्यों है? इस सब प्रश्नों का जवाब आपके बेटे की कुंडली में है। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी राशि मकर है, लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु के कारण जीवन में सभी प्रकार के अनुशासन का अभाव है। इस समय तृतीय मंगल 5वें स्थान में बृहस्पति से आक्रांत है। गुस्सा भी बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है इसी के चलते उसमें परेशानी। अब 7वें स्थान में शनि केतु है, बहुत ज्यादा उसमें फ्रेंडशिप करने की इच्छा और मुझे ऐसा लगता है कि वो गैंग यानी बड़े समूह में रहता है। इस समय जो दशाएं चल रही है, शनि की दशा चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक बड़ी वजह है कि शनि दशाओं में आमतौर पर फ्रेंडशिप बहुत होती है, खासकर शनि जब 7वें स्थान में हो। तो करना क्या चाहिए? तो इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं, शनि की शांति कराएं, राहु की शांति कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं। बहुत जल्दी आपका बेटा बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर है रजनी जी। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं, मगर टीवी की आवाज बंद कर दें। अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हूँ पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12 नवंबर 1989। 1989 और समय? सुबह 7:22। और जन्म स्थान? तिनसुकिया, आसाम। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, इस बच्चे के बारे में मैंने आपसे भी 2-3 बार बात की है और जिन्होंने भी बताया मैंने सारा कुछ किया, पर इसकी शादी नहीं हो पा रही है। इसकी शादी होगी या नहीं होगी बता। अच्छा, आरोप लगाने से पहले बताइए कराया क्या है आपने? कराया आपने नांदी श्राद्ध बोला था, आपने इसका कुंभ विवाह बोला था, अर्क विवाह दोनों करवा दिया। देखिए, सबसे पहली बात समझ गया, मैं समझ गया। हमारे यहाँ पे किसी भी लड़की का कुंभ विवाह होता है और लड़कों का अर्क विवाह होता है। मतलब जिस भी पंडित ने अर्क विवाह कराया, मुझे तो संदेह है कि उसने कुंभ विवाह भी कराया होगा, क्योंकि कुंभ विवाह और अर्क विवाह दोनों ही प्रक्रिया अलग है। अर्क विवाह लड़कों के लिए कराया जाता है क्योंकि आक कन्या स्वरूप है, और कुंभ विवाह लड़कियों का कराया जाता है क्योंकि जो कुंभ है कलशस्य मुखे विष्णु, तो ये कलश के मुख में विष्णु होता है। इसका मतलब है कि आपका आचार्य विद्वान नहीं था, उसने इतनी बड़ी गलती की है। तो एक बार आप मेरे कहने से फिर से
किसी विद्वान आचार्य से नांदीमुख श्राद्ध जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो, मतलब आप समझिए कि आपकी बेटी का विवाह का मुहूर्त पूछना है, ऐसे मुहूर्त में आप बेटी का नांदीमुख श्राद्ध के साथ में केवल विष्णु प्रतिमा विवाह कराइए या निकुंभ विवाह कराइए, आपकी बेटी की शादी जरूर होगी। एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का टोपाज और मोती से धारण करा दीजिए। याद रखिए यही एकमात्र तरीका है जिससे आपकी बेटी की शादी हो सकती है। बहुत सारे लोगों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि आप ये देखें कि आप किसी विद्वान की संगत पा सकें, ये ज्यादा जरूरी है। जी दिलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं भाई। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम, 111 बार प्रणाम। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 11 दिसंबर 1987। और समय बता दें। 6:45 बजे सुबह से। 6:45 बजे। राजनांदगांव। प्रभु जानना क्या ये बता दें। सर वही जमीन से रिलेटेड कुछ है सर, उसमें कब तक क्लियर होगा, जैसे वो रजिस्ट्री वगैरह। जमीन से रिलेटेड कुछ है और वो कब तक क्लियर होगा, रजिस्ट्री वगैरह। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कर्क है। इस समय बृहस्पति 8वें स्थान में है, तो घनघोर डिस्प्यूट का टाइम है। अप्रैल 2022 तक इंतजार करना पड़ सकता है। लग्न में शनि है, तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं। आत्मविश्वास की कमी है, मुझे ऐसा लगता है आप डर जाते हैं। आप थोड़े से कठोर बनिए, ताकतवर बनिए और अपनी बात दिलेरी से रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सूर्य में शनि का अंतर है। बहुत हद तक जुलाई के पहले भी आपका ये डिसीजन आ सकता है, पर आप अपनी बात दिलेरी से करिए। आप डरते हैं शायद, इसलिए चीजें बिगड़ रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय? शनि की शांति करानी चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए और फिर आप उससे बात करें, आपकी रजिस्ट्री हो जाए, फिर उसके बाद शनि की शांति करा लें, कल्याण होगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का टोपाज और 4 कैरेट का इटालियन मूंगा धारण कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। तो आज अब आपसे विदा लेते हैं। विदा लेते समय वही एक बात कि अपने बच्चों की संगत पर थोड़ा सा नजर रखें। पर इन दिनों में तो संगत कैसी भी अच्छी नहीं है, मतलब ना अच्छों की संगत अच्छी है ना बुरों की संगत अच्छी है, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल है। इस समय तो जितनी कम संगत रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाथों का सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस, मास्क पहने, पेड़ लगाएं। एक वृक्ष पीढ़ियों के लिए, ऑक्सीजन की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें चाहे कुछ भी कह दें कि भाई बहुत कंफर्ट हो गया है, मतलब कोरोना तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, मगर फिर आप असावधान मत होइएगा। लगातार अपने जीवन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी आ सकता है, क्योंकि ये वायरस है और लगातार म्यूटेंट होता है। और अगर हम इसके म्यूटेशन को नहीं रोक पाए तो ये तीसरा स्ट्रेन भी आएगा। मतलब यदि कोरोना ठीक भी हो जाए तभी भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। चलिए कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।